मैं तजम्मुल हुसैन अभी जनता दल यू मधुबनी जिला के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पूर्व जिला पार्षद रहे हैं। आज रैन एकता मंच की ओर से एक मधुबनी जिला की बैठक की गई है, जिसमें रैन बिरादरी जो पसमानदा तबका से आता है, अति पिछड़ा तबका से आता है, उसकी जो बदहाली है, उसके साथ शैक्षणिक, राजनीतिक जो इनकी दुर्दशा है और जो इनका स्तर गिरा हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर एकता होने के लिए, अपनी हालत को सुधार करने के लिए और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए जो इन लोगों ने कोशिश अपनी शुरू किए हैं, इसी पर आज की बैठक रखी गई है कि हम लोग मिलजुल करके सरकार के साथ अपनी समस्याओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी मांग को रखेंगे कि सरकार हम लोग जो रैन बिरादरी पसमानदा तबका है वो हमारी बिरादरी को ध्यान दे करके हमारे राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक तमाम चीज़ों में हमको सुधार करने का अवसर दें। आगे हमारे भाई जहांगीर साहब जो हमारे साथ जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, उनसे आगे अपना बयान देंगे। आज के एक दिवसीय बैठक सिंघानिया होटल मधुबनी में जो रखी गई है, ये मधुबनी जिला के कोने कोने से जो अभिभावक गार्जियन ग्रुप में जो लोग हैं वो यहाँ आज रैन बिरादरी एकता मंच के बैठक में उपस्थित हुए हैं। हम लोगों की इससे पहले एक बैठक छोटी हुई थी, ये दूसरी बैठक है। लगातार बैठक होती रहती है। खास करके हमारी बिरादरी में जो शिक्षा की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग चाहे सरकार के स्तर से हो या हम लोगों को अपनी पहल करनी पड़े, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध होने जा रहे हैं। पहले से भी हैं, आज भी हो रहे हैं कि हमारी जो गरीबी है रैन बिरादरी में, खास करके उस गरीबी को कैसे दूर होगा, उस शिक्षा को कैसे आगे पहुंचाएंगे। हम जो मजबूत साथी हैं उनको, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, उनको कैसे मदद मिलेगा, वो पढ़ करके आगे कैसे बढ़ेंगे, उस पर फोकस हमारे कमेटी के द्वारा, हमारा जो एकता मंच है उनके द्वारा दी जा रही है। दूसरा फोकस हम लोगों का है, जो हमारी बिरादरी में आए दिन कोई घटना होती है, मारपीट, शादीशुदा, आपसी विवाद, कोई भी चीज़ होती है, उस चीज़ को खत्म करने के लिए हमारी बिरादरी के जो प्रमुख साथी जिले के अंदर है, उन्हीं के स्तर से ये चीज़ हो और ये आपसी थाना मुकदमा ना हो करके ये घर में ही आपस में समाज के प्रमुख लोग बैठ करके इस मामला को खत्म करें। ये दो मुद्दा हुआ। तीसरी मुद्दा है, हम लोगों की एक कमेटी बनी है जो और कुछ बननी है, बन करके एक प्लेटफॉर्म बनानी है, उस प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग काम करेंगे। चौथा मुद्दा, आने वाले दिनों में अभी जो मौजूदा सरकार जातीय जनगणना की गई है, उसमें खास करके रैन बिरादरी की जो जनसंख्या होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी हो निम्न स्तरीय हमारी जाति कम पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकते हैं वो घर पर अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाए होंगे कि मोहम्मद जहांगीर अली रैन कहलाते हैं, तो वो सर्वेयर भी हो सकता है गलती किए होंगे, तो वो बताए नहीं होंगे कि ये हमारे इस जाति के, हम रैन बिरादरी से आते हैं, जिसके वजह से या तो पदाधिकारी के स्तर से गलती हो या कर्मचारी के स्तर से गलती हो, जहाँ भी गलती हो, हम लोग अपने स्तर से भी गांव के किसी गांव को एक सर्वे कर रहे हैं और उससे जब सर्वे रिपोर्ट आ जाएगा तो सरकार के भी सर्वे को देखते हुए एक मेमोरेंडम तैयार करके यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय को और प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उन तक पहुँचाएंगे कि हमारी जाति को, जो जितनी जाति है उस जाति को सही आकलन लगा करके उसको पेश किया जाए और हमारी जाति में जो गरीबी है वो कैसे दूर हो, वो मौजूदा सरकार को इस बात से भी अवगत करवाएंगे। क्या नाम आपका? मोहम्मद जहांगीर अली, पूर्व जिला परिषद सदस्य, घर मेरा बाबूगढ़ी। आज का जो बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो जहांगीर भाई सारी बात बता दिए हैं। मैं उससे हट के कुछ कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो बिरादरी है रैन बिरादरी, जो पसमानदा मुसलमान अधिपिता समाज से हम लोग आते हैं, 2006 में 70 कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट ने बताया कि पूरे इंडिया में बिहार में जो पसमानदा मुसलमान है उसकी हालत बद से बदतर है।
2007 में रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि दलित से 72 है पासवान समाज, जिसमें हम लोग आते हैं, रैन बिरादरी भी आते हैं, बहुत सारे पासवानदा में और लोग आते हैं, जाति आते हैं। मेरा कहना है कि हम लोग कब तक सरकार हम लोग को ठग रहे हैं, न राजनीति में हिस्सेदारी दे रहे हैं, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर तरह से हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो हम लोग का आज जो बैठक है उसका उद्देश्य यही है कि सरकार तक इस मैसेज को पहुंचाने का कि हम लोग की भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप अभी बता रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। आज आप जातीय जनगणना रिपोर्ट आया है, कुछ त्रुटि हुई है जो जहांगीर भाई ने बताया है, फिर भी हमारी जो संख्या है कम नहीं है, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सरकार के नज़र में तो आपकी कम है तो जहांगीर भाई ने बताया जो आंकड़ा आया है, आप बताइए। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था, आप लोग आंकलन कीजिए, उसमें उस समय गुजरात रैन की बिरादरी 3% थी। आज आप जाति गणना किए हैं तो हम 1.5% पर कैसे आ गए? तो ये नज़र में तो अभी आप कम है, तो कैसे हिस्सा मांग रहे हैं? हिस्सा मांग रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसका भी आकलन कर रहे हैं ना कि रिपोर्ट आपकी है, कहीं न कर्मचारी मिस्टेक किया हो या पता ऊपर स्तर पर कमी हुई है या नीचे स्तर, उसकी जांच की सरकार से मांग कर रहे हैं। प्लस अपने स्तर से भी हम लोग गाँव का आकलन कर रहे हैं कि ये कहाँ हम फॉल्ट है। जब मंडल कमीशन के समय 30% था तो आज 1.5% पे हो गए। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा सही आकलन पेश किया जाए और आपस में हम लोग बैठ करके इसी मुद्दा पर हम लोग गौरफिक कर रहे हैं। मेरा नाम गुलाम अली। हम ये कहना चाह रहे हैं आज के मीटिंग के बारे में, ये जो रैन एकता मंच मधुबनी सिंघानिया होटल में रखा गया है रैन बिरादर के ताल्लुक से, तो इसमें हम सबसे बड़ा गलती जो हमारे रैन बिरादर के रहनुमा हैं हम उनके सर थोपते हैं। इसलिए थोपते हैं, यहाँ जितने भी आदमी बैठे हैं किसी के आधार कार्ड पे नहीं है रैन लिखा हुआ। मंच पे लिख दीजिएगा रैन, न खुद को इस पे अमल कीजिएगा न अपने बच्चों को उस पे अमल होने दीजिएगा। आपके किसी बच्चे के आधार कार्ड पे रैन नहीं है, आपको क्यों शर्म होता है? इसराइल रैन था, मर्द का बेटा था, आज इस दुनिया में नहीं है। अपने आगे रैन लिखा था ना, तब न उसको सरकार जगह दिया। तो आप अपने नाम के आगे आज तहैया कीजिए, अहद कीजिए, कसम खाइए, जितने भी आदमी यहाँ आए हुए हैं कि हम अपने आगे शफीकुल्लाह हाजी रैन लिखेंगे, फारूक दिलकश रैन लिखेंगे, तजम्मुल हुसैन रैन लिखेंगे, जहांगीर अली रैन लिखेंगे। ये आज सब आदमी कसम खा के यहाँ से जाइए, तभी आप कामयाब हो जाएगा। आपके अपने बच्चों का जिसका आधार कार्ड बना हुआ है उसमें सुधारिए, रैन लिखिए। जिनका नहीं बना हुआ है उनके नाम के आगे फिर रैन लिखवाइए, तभी जा कर के आप कामयाब हो जाएगा। किसी भी चीज़ को जड़ मजबूती कीजिए, जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा आगे आप मंजिल नहीं बना सकते, आगे का मंजिल नहीं बना सकते, न तय कर सकते। तो यही हमारा कहना है। रैन बिरादर का जो आज जाति जनगणना हुआ पूरा बिहार में, तो उसमें ये सही बात है। हम लोगों का जो आरोप है सरकार के ऊपर ये सही है। सरकार ने जनगणना करवाया है, लेकिन जनगणना करने वाला हम लोग देखें, हम लोग मुखिया हैं, अभी वर्तमान में मुखिया हैं। हमारे गांव में जब आया मास्टर आया, टीचर आया जनगणना करने के लिए, तो हम खुद से स्वयं सब घर में जाकर के करवाए। एक भी घर, एक भी फर्द का नाम नहीं छोड़े और जो टाइटल है वो टाइटल लिखवाए। तो इसमें रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, इस सब को सरकार लगाए हुआ था जाति जनगणना में। तो गलती हम खुद किए हैं, नहीं समझे? हम अपनी गलती का एहसास है हमको कि गलती हम खुद किए हैं कि अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों के नाम के आगे, अपने नाम के आगे जो हमारा जात है, हमको अपने जात होने का फख्र है। ऊपर वाले ने सबसे अच्छा जात बनाया है। इस रैन बिरादर से अच्छा कोई जात नहीं, अच्छा जात है, सहनशील जात है। इस जात के अंदर में पहले कुछ नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने अभी सब कुछ अता कर दिया इस जात को, फिर भी हम पीछे हैं। जी, इस कारण से जनगणना में दिक्कत हुआ है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि मान लिया जाए हमारा हिस्सेदारी जो रैन बिरादर का है, हम जाति संख्या में सबसे ज़्यादा है मुस्लिम में, जो हमारा मुस्लिम कास्ट है उसमें सबसे ज़्यादा हम आते हैं। हमारे बाद कोई कास्ट आता है, लेकिन हमको पीछे धकेल दिया गया है। ये कहीं ना कहीं चूक हुआ है, इसको सुधार करने की जरूरत है।
मेरा नाम मोहम्मद कासिम हुआ, फुटोना प्रखंड बाघा कुसमार पंचायत के मुखिया हुआ।